Good afternoon, all of you. Ayush, Siddhant, Roshan, Sumit, Nisi, Rishi. वॉइस क्लियर है? ओके चलो। आज हम लोग का जो है ना 7th लेक्चर होगा लिमिट का। तो लिमिट में आज जो है ना फॉर्म बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, जो कि अभी तक हम लोग टच नहीं किया उस फॉर्म को। जैसे सुमित भी पूछ रहा था 0 into infinity फॉर्म, वो सभी क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो 0 के पावर 0 फॉर्म, इन्फिनिटी के पावर 0 फॉर्म, 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म और 0 into infinity फॉर्म। ये ऑलमोस्ट हम लोग 4 फॉर्म देखेंगे, जिसमें से 1 to the power infinity फॉर्म हम लोग देख चुके हैं। ठीक है ना? तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, जनरली वो पहले मैं आपको प्रोसेस बताता हूं। ठीक है, वैसे इससे जो भी क्वेश्चंस आया है आपको मेंस और एडवांस में, तो ये आपको फॉर्म बेस्ड, मतलब एक फिक्स प्रोसेस है जिसके थ्रू बनता है ये क्वेश्चंस। इसमें कोई प्रॉपर्टीज नहीं लगेगा, कोई भी आपको एक्सपेंशन अप्लाई नहीं करना है। हाँ, यहाँ पे जो LH रूल बताया हूं, एल हॉपिटल रूल, वो यहाँ पे अप्लाई होगा। तो पहले देखो फॉर्म को हम लोग कैसे चेंज करते हैं। ठीक है ना? जैसे मैं लिमिट ऑफ द फॉर्म लिया 0 to the power 0, इन्फिनिटी टू द पावर 0 एंड 0 into infinity फॉर्म। पर्टिकुलरली ये 3 फॉर्म यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? जहां तक 1 to the power infinity फॉर्म है, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। वैसे मैं फॉर्मूला दे चुका हूं, मान लो कोई फॉर्मूला भूल जाते हो, इस प्रोसेस से भी आप 1 to the power infinity फॉर्म को बना सकते हो। ठीक है ना? देखो क्या कहता है ये, मान लो x टेंडिंग टू 0 और y टेंडिंग टू 0 है, तो z इक्वल टू x टू दी पावर y जो होगा इज ऑफ दी फॉर्म क्या होगा, 0 to the power 0 फॉर्म होगा। अगर बेस भी 0 की तरफ टेंड कर रहा हो और पावर भी 0 की तरफ अगर टेंड कर रहा हो, तो ये फॉर्म 0 के पावर 0 होगा। ठीक है, तो मेथड ये कहता है कि दोनों तरफ इसमें आप लॉग ले लोगे। फॉर्म चेंज करने के लिए तरीका, क्योंकि 0 के पावर 0, इन्फिनिटी के पावर 0 और 0 into infinity, इसमें आपको LH रूल अप्लाई नहीं होगा। मैं पहले भी आपको बताया हूं कि LH रूल 2 ही फॉर्म में अप्लाई होता है, 0/0 यानी तो इन्फिनिटी फॉर्म में अप्लाई होता है। ठीक है, तो देखो z इक्वल टू x टू दी पावर y, इसमें क्या होगा, ऑलवेज आप लॉग ले लोगे दोनों तरफ और ई बेस पे लोगे। ठीक है, ई बेस पे दोनों तरफ लॉग ले लोगे, तो लॉग ई बेस पे z इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ई बेस पे x टू दी पावर y हो जाएगा। और लॉग के प्रॉपर्टी से इस y को फैक्टर में उतार लोगे तो y इंटू ln x हो जाएगा। ठीक है ना? अब क्या करोगे, लॉग को रहने दो ऊपर ही और y को नीचे लेके चले जाओ। इसको लिख सकते हैं 1/y। इससे बेनिफिट ये होगा, देख सकते हो, अगर x टेंडिंग टू 0 है तो लॉग टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी होता है। ये मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन किया हूं आपको कि लॉग का ग्राफ अगर बेस 1 से ग्रेटर हो तो इस तरह का ग्राफ होता है लॉग का। अगर मान लो कि 0 प्लस है तो इसका वैल्यू क्या होगा, टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी होगा। तो 0 प्लस पे लॉग का जो वैल्यू होता है वो टेंड करता है माइनस इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है ना? तो क्योंकि यहां 0 प्लस लोगे, ठीक है ना, 0 प्लस लोगे तो ये लॉग माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। आप देख सकते हो y अगर 0 की तरफ टेंड करेगा तो 1/y टेंडिंग टू क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। यानी मैं कहना यही चाह रहा हूं कि ये फॉर्म क्या होगा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म हो जाएगा। ठीक है ना? ये बताता हूं सुमित, जो है ना, आता हूं उस क्वेश्चन पे जो आप पूछ रहे हो ना, उस क्वेश्चन पे मैं आता हूं। पहले देखो इस फॉर्म को मैं कंप्लीट करता हूं और एक लेक्चर्स मैं रखा हूं, आपको पूरा क्वेश्चन ही लूंगा, सारे फॉर्म को मैं मर्ज करके बताऊंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर्स, एक लेक्चर्स मैं और लूंगा सुमित। ठीक है, उसमें जितने भी टाइप्स जो है ना, सारा हम लोग एक साथ डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे इफ एंड एल्स कि किस किस फॉर्म से बनाया जा सकता है, कौन सा फॉर्म से मेथड इजी होता है। ठीक है ना सुमित? तो पहले हम लोग आज का लेक्चर जो है ना कंप्लीट कर लेते हैं। आज आपका लिमिट कंप्लीट हो जाएगा और एक लेक्चर्स मैं और लूंगा जो कि आपको सारा डिस्कशंस करूंगा मेंस और एडवांस का। ठीक है ना? तो देखो ये ln x जो होगा, ln x 0 प्लस पे क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी होगा और y टेंडिंग टू 0 है तो 1/y टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा। यानी ये फॉर्म क्या होगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हो जाएगा। बात समझे कैसे चेंज करेंगे फॉर्म को? यानी ये जो फॉर्म 0 के पावर 0 फॉर्म था वो चेंज होकर के आ गया इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म। अब यहां से क्या करना है, आपको LH रूल अप्लाई करना है। LH रूल मैं आपको बता चुका हूं। एल हॉपिटल रूल क्या कहता है, न्यूमरेटर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे। इसको डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है ना, और इसका लिमिट का वैल्यू फाइंड आउट करोगे और फिर आप एंटी लॉग ले लोगे तो z का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से दूसरा देखो, अगर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, y टेंडिंग टू 0 है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कौन सा फॉर्म होगा, ये इन्फिनिटी के पावर 0 फॉर्म होगा। ठीक है,
तो इन्फिनिटी के पावर 0 फॉर्म है, इसमें भी वही करेंगे, दोनों साइड लॉग ले लोगे, ठीक है ना। तो लॉग ई बेस पे जेड इक्वल टू हो जाएगा लॉग ई बेस पे एक्स टू दी पावर वाई। वाई को अगर फैक्टर में ले आए तो वाई इंटू एल एन एक्स हो जाएगा, और उसी तरह से वाई को फिर डिनोमिनेटर में ले आओगे। अब देख सकते हो जब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो ln x भी क्या होगा, टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, और y टेंडिंग टू 0 है तो 1/y टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, यानी ये भी फॉर्म क्या होगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हो जाएगा। और इसके बाद क्या करना है, आपको LH रूल अप्लाई कर देना है, ठीक है ना। तो LH रूल अप्लाई करके लिमिट का वैल्यू निकाल लेना है, और फिर उसके बाद एंटी लॉग लेकर के z का वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ठीक है ना। उसी तरह से तीसरा फॉर्म, अगर मान लो x टेंडिंग टू 0 है और y टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो z इक्वल टू एक्स वाई क्या होगा, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म होगा, ठीक है। इसमें क्या करोगे, लॉग नहीं लोगे, आप y इक्वल टू वाई अपॉन 1/x लिख दोगे, ठीक है। y क्योंकि टेंड कर रहा है यहाँ पे इन्फिनिटी, और क्योंकि x 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो 1/x टेंडिंग टू क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। ये फॉर्म क्या होगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, LH रूल आपको अप्लाई करके लिमिट का वैल्यू निकाल लेना है। तो जस्ट मैं ये इस बोर्ड पे, इस स्लाइड पे मैं कहने की यही कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी फॉर्म अगर है तो उसको हम कैसे 0/0 यानी तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में चेंज करेंगे, और फिर उसके बाद LH रूल अप्लाई करके हम लोग लिमिट का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे डी देखो 1 टू दी पावर इन्फिनिटी फॉर्म में ही अप्लाई कर सकते हो, वैसे तो मैं इसका फॉर्मूला दिया हूं, उस फॉर्मूले से भी आप बना सकते हो लास्ट लेक्चर्स में जो बताया हूं, और वैसे आप चाहे तो इस तरह से भी बना सकते हो। मान लो बेस अगर 1 की तरफ टेंड कर रहा है और पावर अगर इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो x टू दी पावर y जो फॉर्म होगा 1 टू दी पावर इन्फिनिटी फॉर्म होगा। उसी तरह से दोनों तरफ लॉग ले लेना है, लॉग को ऊपर रखना है, y को नीचे लेके चले जाना है। अब आप देख सकते हो जब x टेंडिंग टू 1 है तो ln 1 टेंडिंग टू क्या होगा, 0 होगा, और y टेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर है तो 1/y टेंडिंग टू 0 होगा, यानी ये फॉर्म क्या होगा, 0/0 फॉर्म होगा। फिर एल हॉपिटल रूल से क्या करना है, इसका लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेना है, फिर एंटी लॉग लेकर के जेड निकाल लेना है। वही मैं अब लिखा हूं नोट करके, अप्लाई एलएच रूल एंड टेक एंटी लॉगरिथम टू फाइंड जेड, ठीक है। बात समझे, इसमें क्वेश्चंस ले हम लोग, किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो पॉइंट आउट करो। ये आपका थियरी हो गया, और देखो क्वेश्चंस इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो मैं एक फोटो ले लेता हूं, इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो पॉइंट आउट करो। टाइप करो सभी लोग, रब करें इसको। चलो अब देखो इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं लेता हूं, जैसे इवैल्यूएट जैसे लिमिट x टेंडिंग टू 0 mod x टू दी पावर, या जैसे x टू दी पावर x ले लेता हूं, ठीक है, 0 प्लस, जैसे इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना है x टू दी पावर x और लिमिट दे रहा हूं 0 प्लस। एक चीज ध्यान ये रखना है कि लिमिट 0 प्लस पे ही इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अगर आपको इस तरह से लिख देता है, जैसे मैं नोट करके लिख देता हूं, तो लिमिट अगर इस तरह से लिखता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x टू दी पावर x, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब बोलोगे क्यों नहीं करेगा ये एग्जिस्ट, क्योंकि लिमिट इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि आप LHL इसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि LHL जो है 0 माइनस पे x टू दी पावर x ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझे, x टू दी पावर x अगर 0 माइनस है तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, बेस अगर याद हो मैं फंक्शन में आपको बताया था डोमेन में कि अगर कोई भी फंक्शन fx के पावर gx है तो उस फंक्शन का डोमेन क्या है, fx क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। बात समझे, तो यहां पे अगर 0 माइनस लोगे तो बेस निगेटिव हो जाएगा। एक चीज ध्यान ये रखना है कि बेस कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए, अगर बेस निगेटिव है तो फिर उसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। एकदम एकदम सुमित, जो है ना, जितना आपको लिख के रखा हूं, जो भी आपका मेंस का क्वेश्चंस और एडवांस का क्वेश्चंस आया ना उसको हम लोग डिस्कस करेंगे।
अब घबराओ नहीं, क्योंकि जो भी हम चैप्टर पढ़ा चुके हैं तो लिमिट का भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको इसी लेक्चर्स में या नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। देखते हैं कि थ्योरी में टाइम बचता है कि नहीं। ठीक है ना सुमित? एक लेक्चर में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, मेरे को डिस्टर्ब नहीं करो, पढ़ाने दो। क्योंकि जो है ना, आप जो पूछ रहे हो ना, ऑलरेडी मेरा प्लान है। क्योंकि अगर मैं क्वेश्चंस पेपर आज लिया हूं मैं आपको आयुष से, तो आज डिस्कस आज नहीं, क्योंकि आज थ्योरी मेरे को कंप्लीट करने में लग जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में जितना भी आपको डिस्कशंस लिमिट का जो है ना हम लोग करेंगे, तो इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है ना? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे जीरो माइनस पे बेस क्या आएगा? निगेटिव आएगा, तो एलएचएल एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं आरएचएल लिखूं तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस एक्स टू दी पावर एक्स एग्जिस्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि बेस पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है ना? एफ एक्स के पावर जी एक्स के फॉर्म में अगर कोई फंक्शन है तो एफ एक्स जो बेस है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अगर है तो ही एग्जिस्ट करेगा। अब यहां देख सकते हो एलएचएल आरएचएल के इक्वल नहीं है। एलएचएल जो है इक्वल नहीं आरएचएल के, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको ये लिमिट क्या होगा? एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझे? इसलिए मैं यहां जीरो प्लस लिखा हूं। जीरो प्लस का मतलब ओनली इसका राइट हैंड लिमिट आपको निकालना है। राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा, वही मेरे को निकालना है। मेरे को बताना है कि उसका राइट हैंड लिमिट क्या होगा। अब देखो मैं फाइंड आउट कर रहा हूं। क्या बताया इसको आप कोई फंक्शन वाई मान लो या जेड मान लो, कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हो। ठीक है ना? एक्स टू दी पावर एक्स। अब ये आपको पता है कि ये फॉर्म क्या है? जीरो टू दी पावर जीरो फॉर्म है। अभी जस्ट मैं कमेंट कर रहा था कि जब भी आपको इस फॉर्म पकड़ता है तो दोनों साइड लॉग ले लो। तो बताओ एल एन वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस और एल एन ऑफ एक्स टू दी पावर एक्स। ठीक है ना? लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस, बताओ इसको फैक्टर में ले लेंगे तो एक्स इंटू एल एन एक्स हो जाएगा। लिख सकते हैं इसको ऐसे। ठीक है? लॉग के प्रॉपर्टी से एक्स को फैक्टर में ले आया, तो यहां से एल एन वाई किसके इक्वल हो जाएगा? एल एन वाई हो जाएगा, इसको लिख सकता हूं लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस और एल एन एक्स अपॉन वन बाई एक्स लिखा जा सकता है। और ये फॉर्म क्या होगा? इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म हो जाएगा। यहां तक मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बात समझे? अब क्या करोगे? ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है तो एलएच रूल अप्लाई कर दोगे। अप्लाई एलएच रूल, एल ऑपरेटर रूल अगर अप्लाई करोगे तो बताओ एल एन वाई इक्वल टू क्या होगा? लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो बताओ एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा? वन बाई एक्स होगा। ठीक है ना? और वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर होगा। बात समझे कैसे होगा? क्योंकि जब आप इसको वन बाई एक्स को डिफरेंशिएट करोगे, इसको नहीं लिख सकते एक्स टू दी पावर माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस वन एक्स टू दी पावर माइनस टू। ये क्या होगा? माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बात समझे? तो वन बाय एक्स का डिफरेंशिएशन जो होगा माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहां से अगर लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो जीरो प्लस ये वन बाय एक्स हो जाएगा और एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। यहां से एक एक्स से एक्स कट जाएगा। ठीक है ना? तो ये माइनस एक्स हो जाएगा। और जब आप लिमिट पुट करोगे तो ये क्या होगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है? तो लॉग ई बेस पे वाई हो गया जीरो। यहां से वाई इक्वल टू ई टू दी पावर जीरो, जब एंटी लॉग लोगे तो यानी ई के पावर जीरो का वैल्यू क्या होता है? वन होता है। यानी इसका लिमिटिंग वैल्यू जो होगा वन के इक्वल होगा। ध्यान देना है, राइट हैंड लिमिट वन के इक्वल होगा। जीरो प्लस पे ही लिमिट इसका एग्जिस्ट करेगा। तो अभी बेस क्या होगा? इसका पॉजिटिव होगा। अगर सिर्फ डायरेक्टली अगर एक्सटेंडिंग टू जीरो लिखता है तब आप लिखोगे कि लिमिट इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसका एलएचएल जो है ना अनडिफाइंड होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि बेस निगेटिव हो जाएगा। तो ओनली इसका राइट हैंड लिमिट मैं निकाल के बताया हूं। मोस्ट ऑफ द केसेस में इस फॉर्म में जीरो के पावर जीरो फॉर्म में लिमिटिंग वैल्यू आपको वन ही आता है। हम ये नहीं बोल रहे कि हमेशा आएगा, लेकिन ज्यादातर केसेस में आपको लिमिटिंग वैल्यू वन के ही इक्वल आता है। इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ मुझे। ठीक है? इसमें डॉट हो तो पॉइंट आउट करो, तब तक मैं एक फोटो ले लेता हूं। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? बढ़े ना? रब करे इसको। ठीक है निशी? देखो सेकंड क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स टू दी पावर एक्स।
अगर आपको ये एक बार मेंस में पूछा था, ये एडवांस में पूछा था कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x टू दी पावर x का लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा? एनी कमेंट, कोई कमेंट कर सकते हो क्या होना चाहिए इसका लिमिटिंग वैल्यू? आयुष, अभी जस्ट मैं कमेंट किया हूं, मैं जानना चाहता हूं कितने लोग आप थ्योरी को पकड़े हो, क्योंकि जानना जरूरी है, बहुत लोग मिस्टेक करता है यहाँ पे। मैं बोलूं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x टू दी पावर x का लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा? एकदम सही है सुमित, डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिटिंग वैल्यू इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। आप देखोगे मेंस और एडवांस का क्वेश्चंस में, तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझे क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसका एलएचएल जो है ना अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि आप 0 माइनस लेते हो तो साइन एक्स जो है ना फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है 0 माइनस पे, तो बेस निगेटिव हो जाएगा, तो एलएचएल इसका एग्जिस्ट नहीं करने के कारण से लिमिट इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है ना? एकदम सही है सुमित, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट डिफाइंड नहीं है, इसलिए कारण से एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर मैं बोलूं कि इसका वैल्यू फाइंड आउट करो, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस साइन एक्स के पावर एक्स, गौर करोगे क्वेश्चंस में आपको इस तरह से लिखा मिलेगा। अगर लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको इस तरह से देगा। मान लो एक अनदर क्वेश्चंस और देता हूं, एकदम आयुष अनडिफाइंड होगा। जैसे मान लो ये क्वेश्चन देता हूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस साइन एक्स टू दी पावर एक्स। रोशन, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आप सेकेंड में क्या होगा कि इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए क्योंकि आप एलएचएल निकालोगे ना, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस ये साइन एक्स के पावर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और ये साइन एक्स के पावर ये निगेटिव हो जाएगा, तो निगेटिव के पावर निगेटिव, ये बेसिकली अनडिफाइंड हो जाएगा। बेस कभी निगेटिव नहीं हो सकता, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। बात समझे क्यों होगा अनडिफाइंड? क्योंकि आपको फंक्शंस में मैं एक्सप्लेन किया और रोशन, एफ एक्स के पावर जी एक्स में अगर एफ एक्स निगेटिव हो जाए ना तो फिर ये अनडिफाइंड होगा, क्योंकि बेस निगेटिव नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता निगेटिव? सोचो रोशन क्या होगा कि अगर -1 के पावर, सोचो कि अगर हाफ हो जाए, ये बेसिकली रूट ओवर ऑफ -1 हो जाएगा ना, तो ये कॉम्प्लेक्स में चले गए हम लोग। मतलब रियल प्लेन में बेस कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर पावर फ्रैक्शन में आ गया तो सोच सकते हो कि रूट के अंदर निगेटिव नहीं हो सकता है ना, क्योंकि हम लोग रियल पढ़ रहे हैं। बात समझे? एफ एक्स के पावर जी एक्स के फॉर्म में कभी भी बेस निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसका एलएचएल अनडिफाइंड हो रहा है, जबकि आरएचएल डिफाइंड होगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स के पावर एक्स, ये एग्जिस्ट करेगा। ये इसलिए एग्जिस्ट करेगा क्योंकि बेस जो है इस केस में पॉजिटिव आएगा। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर मान लो ये क्वेश्चन आपको पुट अप कर दे कि इवेलुएट, इसका वैल्यू निकालो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस साइन एक्स टू दी पावर एक्स, तो ओनली राइट हैंड लिमिट भी निकालने के लिए आपको दे सकता है। 0 प्लस अगर लिख दिया है, दैट मींस इसका बेस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसका लिमिट क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा रोशन। अब देखो कैसे एग्जिस्ट करेगा, इसका मेथड वही होगा, 0 के पावर ये 0 फॉर्म है, तो क्या करोगे, दोनों तरफ आप लॉग ले लो, ठीक है ना, इसको y मान लो और दोनों तरफ लॉग ले लो, तो ln y इक्वल टू लिख सकता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, और ये हो जाएगा ln ऑफ साइन एक्स टू दी पावर x हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, इसको लिख सकता हूं x ln ऑफ साइन x इनटू ln y, तो इसको लिख सकता हूं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस और ln साइन x अपॉन, और x को लिख सकता हूं 1/x। अब इस ऐसा करने से क्या होगा, ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 प्लस पे साइन 0 होता है, और ln 0 पे ये माइनस इन्फिनिटी होता है लॉग का वैल्यू, और 0 प्लस पे ये भी इन्फिनिटी हो गया, यानी ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है। तो क्या करना है, इसको एल हॉपिटल रूल से इसको डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है ना। तो बताओ इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, ln y इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, बताओ लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन साइन x हो जाएगा, और फिर साइन को डिफरेंशिएट करोगे तो cos x हो जाएगा अपॉन, और फिर 1 अपॉन x को डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/x² हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझे? तो ये डिफरेंशिएट कर दिया एल हॉपिटल रूल से। तो बताओ इसको लिख सकता है cos x अपॉन sin x, और ये -x² ऊपर चला जाएगा, तो इसको लिख सकता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस cos x और अपॉन sin x, और इनटू x लिख सकते हैं और -x, और इससे sin x अपॉन x की लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगा। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस और cos x इंटू -x हो जाएगा,
तो लिमिट रखोगे तो ये cos 0 हो जाएगा और इनटू ये 0 हो जाएगा। cos 0 1 होता है, 1 इंटू 0 क्या होगा, 0 होगा। यानी ln y का वैल्यू 0 आ रहा है, यानी y इक्वल टू क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। अब जस्ट मैं कमेंट कर रहा था, लिमिटिंग वैल्यू जो है 1 अपॉन sin x। यस आयुष, पहले लॉग को डिफरेंशिएट करोगे तो लॉग का डिफरेंशिएशन जो होगा ना 1 अपॉन x होता है, 1 अपॉन sin x हो जाएगा। और फिर आयुष चेन रूल फॉलो होगा, तो फिर sin x को भी डिफरेंशिएट करोगे तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x होगा, ठीक है ना। और इसको सॉल्व करते जाओगे तो एक x बाय साइन एक्स जो है ना 1 हो जाएगा, तो बाकी जो बचेगा उसमें पुट करोगे लिमिट तो 0 आ जाएगा। एक बात जानते हो, मैक्सिमम लोग गलती क्या करता है इसमें, मैक्सिमम लोग गलती ये करता है कि 0 लगा के आंसर आता है, क्योंकि वो लिमिट का वैल्यू फाइंड आउट कर लेता है 0, लेकिन एंटी लॉग लेना भूल जाता है। कहीं ना कहीं वो भूल जाता है कि ln y का वैल्यू निकाले, जबकि y का वैल्यू निकालना भूल जाता है, ठीक है ना। तो y का वैल्यू एंटी लॉग लेना नहीं भूलोगे, ठीक है ना। तो एंटी लॉग लोगे तो लिमिटिंग वैल्यू इसका 1 होगा। इसलिए मैं स्टार्टिंग में कमेंट किया हूं कि 0 के पावर 0 और इन्फिनिटी के पावर 0 में ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको आंसर क्या आएगा, या तो डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, या नहीं तो लिमिटिंग वैल्यू 1 के इक्वल आएगा। बात समझे सभी लोग। तो एक फोटो ले लेता हूं और बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। चलो रब करते इसको। एक क्वेश्चन जो ना बहुत पहले मेरे से सुमित पूछा था, सुमित याद है क्वेश्चन क्या था, मुझे याद नहीं है, जैसे कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन था, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 x ln ऑफ sin x, कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन दिया था, 0 प्लस था यहाँ पे, ठीक है ना, 0 प्लस था, बोला था कि इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा। क्या सुमित यही क्वेश्चन था, वैल्यू फाइंड आउट कैसे फाइंड आउट करोगे x ln ऑफ sin x, अगर फॉर्म इंफिनिटी फॉर्म है। अब सही है, पॉज हो गया था क्या, वॉइस नहीं आ रहा है, वॉइस नहीं आ रहा है। ओके जस्ट वेट 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 करो, जस्ट वेट। ये क्वेश्चन है ना, वॉइस आ रही है, अब क्लियर है, सही है, ठीक है ना। चलो ओके, देखो x इंटू ln ऑफ sin x, सुमित ने ये पूछा था कि 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है, तो देखो सुमित अभी जस्ट मैं क्या बताया था, 0 प्लस होना चाहिए। अगर x टेंडिंग टू सिर्फ 0 लिखता है तो ध्यान रखना फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप 0 माइनस और 0 प्लस दोनों ही लोगे। जब x टेंडिंग टू 0 लिखा होगा तो उस केस में आप दोनों ही केसेस ले सकते हो, 0 प्लस भी और 0 माइनस भी, लेकिन 0 माइनस पे साइन निगेटिव हो जाएगा और लॉग अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए मैं 0 प्लस लिखा हूं, इसका ओनली राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। तो देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, इसको क्या लिखोगे ln sin x, और अपॉन लिख सकते हैं 1 बाई x। इससे क्या होगा बेनिफिट, ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। अब इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो बताओ ln का डिफरेंशिएशन 1 बाई sin x हो जाएगा, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, और अपॉन 1 बाई x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा। इसी को सिंप्लीफाई करते जाओगे तो 0 प्लस ये हो जाएगा cos x अपॉन sin x, और ये क्या होगा ऊपर चला जाएगा, माइनस को मैं इधर लिख देता हूं, माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा माइनस साइन के साथ लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस cos x इनटू, और लिख सकता हूं x बाई साइन x, और एक x माइनस मैं इधर लिख दिया, ठीक है ना, माइनस को हटा देता हूं,
तो एक x बाय साइन एक्स, एक x को मैं यहां लिख दिया हूं, ठीक है ना। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और लिमिट आपको साइमल्टेनियसली पुट करना है, cos 0 इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 और ये x टेंडिंग टू 0 है तो ये 0 हो जाएगा, यानी इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। एकदम ऋषि सही है, इसका लिमिटिंग वैल्यू 0 के इक्वल होगा। तो इसका बताओ क्या होना चाहिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 mod x टू दी पावर sin x, क्या लगता है इसका लिमिटिंग वैल्यू होगा। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूं, mod x टू दी पावर sin x। एक चीज ध्यान आप लोग ये रखना है कि जब भी आपको डिफरेंशिएशन देता है तो ln mod x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ठीक है ना। जब आप डिफरेंशिएट करोगे ln mod x को तो 1/x के इक्वल होगा। ये मैं आपको डिफरेंशिएशन में बताऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मॉड लगाने से, बात समझे। तो जब भी आप डिफरेंशिएट करके 1/mod x नहीं लिखोगे, 1/x लिखोगे। तो इसका एग्जिस्ट करेगा सुमित, क्यों नहीं करेगा, अरे मॉड लगा हुआ है, 0 प्लस हो या 0 माइनस, मॉडुलस उसको क्या कर देगा, बेस को पॉजिटिव कर देगा सुमित। तो लिमिट इसका एग्जिस्ट करेगा, इसलिए तो मॉड लगा दिया हूं, एकदम पॉजिटिव होगा, बेस इसका ऑलवेज पॉजिटिव है। एक चीज ध्यान रखना है कि ln mod x का डिफरेंशिएशन 1/mod x नहीं लिखोगे, 1/x लिखोगे, ठीक है ना। ये मैं एक्सप्लेन करूंगा डिफरेंशिएशन में, अभी मेमोराइज रखो। ये फॉर्म जो है ना 0 के पावर 0 फॉर्म है, तो मेथड वही होगा, इसको y एज्यूम कर लो और दोनों साइड log ले लो, ठीक है ना। तो mod x टू दी पावर sin x, तो बताओ दोनों तरफ log लोगे तो ln y को क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और ये हो जाएगा ln ऑफ mod x टू दी पावर sin x हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है ना। बताओ इसमें क्या करेंगे हम लोग, एंटी सॉरी sin x को फैक्टर में उतार सकते हैं log के प्रॉपर्टी से, तो ln mod x लिखेंगे और इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 और ln mod x और अपॉन, और नीचे ले जाएंगे तो 1/sin x, 1/sin x को लिख सकता हूं cosec x, बात समझे सभी लोग। सो साइन को नीचे लेके चला गया, इससे क्या होगा कि फॉर्म चेंज हो जाएगा, ये 0 पे ये माइनस इंफिनिटी होता है, ये फॉर्म जो है ना चेंज होकर के इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करोगे आप, ln y का वैल्यू ये आ गया, ठीक है। अब आप डिफरेंशिएट कर दोगे, LH रूल अप्लाई करोगे तो ln mod x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा, ठीक है ना। और cosec x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x इंटू cot x होता है, ठीक है ना। डिफरेंशिएट कर दिया LH रूल से। अब आप देखो क्या होगा कि 1 लिमिट x टेंडिंग टू क्या होगा 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे 1/x और cosec x ऊपर जाएगा, माइनस को मैं पीछे लिख लेता हूं, ये ऊपर sin x चला जाएगा और cot x ऊपर जाता है तो ये tan x हो जाएगा, ठीक है ना, सभी समझे। और sin x बाय x का लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो माइनस ये 1 हो जाएगा और tan ऑफ 0, तो tan ऑफ 0 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा, यानी ln y का वैल्यू 0 हो गया, यानी इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, 1 के इक्वल होगा, ठीक है रोशन, एकदम सही है, 1 के इक्वल होगा। कुछ क्वेश्चंस मैं लॉग पे लेता हूं, ठीक है ना, इसको इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ मुझे। बढ़े आगे, इसमें मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होना चाहिए क्योंकि रिपीट हो गया ये सब क्वेश्चंस। तो बनाओगे, मैं 4 फॉर्म की बात किया हूं, 0 इंटू इंफिनिटी, 0 के पावर 0, इंफिनिटी के पावर 0। एक चीज ध्यान रखना है, 0 के पावर इंफिनिटी ऑलवेज 0 की तरफ टेंड करेगा, क्योंकि अगर वैल्यू बहुत छोटा और पावर को बढ़ाते जाओगे तो और भी वैल्यू छोटा हो जाएगा, तो वो कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। 0 के पावर इंफिनिटी कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, 0 के पावर इंफिनिटी का वैल्यू 0 ही होता है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो होगा वो इंफिनिटी के पावर 0 होगा, ठीक है ना। तो ये 4 फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन सा फॉर्म, 0 के पावर 0 फॉर्म, इंफिनिटी के पावर 0 फॉर्म, 1 के पावर इंफिनिटी फॉर्म और 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म। इस 4 फॉर्म में डायरेक्टली आप जो है ना अप्लाई कर सकते हो, स्पेशली 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म में लॉग लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, डायरेक्टली फॉर्म चेंज करके आप बना सकते हो एल हॉपिटल रूल से, ठीक है ना। तो रब करते हैं इसको।
अब देखो कुछ क्वेश्चन जो है ना इस टाइप का भी आपको दिखेगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स बेस पे साइन 2x, लॉग साइन एक्स बेस पे क्वांटिटी में लिखा हूं साइन 2x, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस लिखा हूं। ध्यान रखना 0 प्लस पे ही लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अगर सिर्फ मैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 लिख देता तो फिर लिमिट इसका एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि एक्स टेंडिंग टू 0 का मीनिंग दो मीनिंग होगा, या तो LHL या RHL। तो LHL इसका डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट 0 माइनस पे साइन 2x निगेटिव हो जाएगा, तो लॉग अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ओनली इसका RHL डिफाइंड होगा। अब देखो जब भी आपको इस तरह से लॉगरिदम में लॉग लगा रहा हो, लिमिट लगा रहा हो और बोल दे इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या करो, बेस को चेंज कर दो। बेस यहाँ वेरिएबल है साइन एक्स, इसको क्या करोगे ई बेस पे ले आओ। तो इसको ऐसे लिखोगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, इसको लिख सकते हैं लॉग ई बेस पे साइन 2x अपॉन और लॉग ई बेस पे साइन x। बात समझे, बेस चेंज फॉर्मूला, लॉग का प्रॉपर्टी याद है सभी को। लॉग ए बेस पे बी है, इसको नहीं लिख सकते हैं लॉग सी बेस पे बी अपॉन लॉग सी बेस पे। बात समझे, इस लॉग के प्रॉपर्टी से बने बेस ई पे चेंज कर दिया। इससे बेनिफिट क्या होगा, 0 प्लस पे लॉग क्या होता है माइनस इंफिनिटी, और ये भी माइनस इंफिनिटी, यानी ये फॉर्म जो है इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म आ जाएगा। और इससे क्या करोगे आप एल हॉपिटल रूल लगा के डिफरेंशिएट कर दोगे। तो लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन साइन 2x, ठीक है ना, फिर साइन का डिफरेंशिएशन cos 2x, और फिर 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा अपॉन डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करोगे तो लॉग साइन x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन साइन x हो जाएगा, और फिर साइन x चेन रूल लगाओगे तो साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, ठीक है ना, समझे डिफरेंशिएशन। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करें ये हो जाएगा cos 2x अपॉन साइन 2x, ठीक है ना, ये साइन ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा साइन x अपॉन cos x इंटू 2 तो पहले से ही है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस तो cos 2x अपॉन, और साइन 2x को मैं लिख सकता हूं 2 sin x इंटू cos x लिखा जा सकता है, इंटू cos x तो पहले से ही है, ठीक है ना, इंटू और sin x तो पहले से sin x इंटू 2 हो जाएगा। बात समझे, सो sin 2x को लिख दिया 2 sin x इंटू cos x, और ये cos x पहले से है sin x पहले से इंटू 2, इससे क्या होगा sin x से sin x कट जाएगा, ठीक है ना। अब आप लिमिट पुट कर सकते हो। अगर आप लिमिट पुट करोगे 0 तो cos 0 क्या होता है 1 होता है, तो 1 इंटू 2 और अपॉन हो जाएगा 2 इंटू, और cos 0 भी क्या होता है 1 के इक्वल होता है, ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 2 से 2 कट के इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा 1 के इक्वल आएगा, ठीक है ना। तो जब भी आपको लॉग में बेस भी वेरिएबल हो और क्वांटिटी भी वेरिएबल हो तो क्या करोगे, उसको ई बेस पे चेंज करके फॉर्म चेंज हो जाएगा इंफिनिटी बाय इंफिनिटी या 0 बाय 0, और फिर इसको LH रूल अप्लाई करके लिमिटिंग वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है, समझे सभी लोग। जैसे एक सेकंड क्वेश्चन लेता हूं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाय 2 माइनस tan x टू दी पावर पाई बाय 2 माइनस x। एक मैं इंफिनिटी के पावर 0 फॉर्म ले लेता हूं। सो लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2 माइनस tan x टू दी पावर पाई बाय 2 माइनस x। अगर आप लिमिटिंग वैल्यू देखोगे तो पाई बाय 2 माइनस यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है तो ये इंफिनिटी होगा, और पाई बाय 2 ऊपर पुट करोगे तो ये ऊपर 0 होगा, कहेंगे ये फॉर्म क्या है इंफिनिटी के, ठीक है। तो जब भी ये भी फॉर्म होगा तो मेथड, हाँ एक चीज ध्यान रखना है, इसका LHL डिफाइंड होगा। अगर पाई बाय 2 पे माइनस अगर नहीं लगाते तो फिर आप लिमिट बोलोगे, एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका, ठीक है ना। यहां इसका LHL ही डिफाइंड होगा, RHL डिफाइंड नहीं होगा, राइट हैंड लिमिट डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि आप पाई बाय 2 प्लस करोगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और आप tan जानते हो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है निगेटिव होता है, और फिर बेस निगेटिव हो नहीं सकता, फिर अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि fx के पावर gx में डोमेन क्या होता है fx शुड भी क्या होना चाहिए पॉजिटिव। तो देखो क्या करेंगे, इसमें भी मेथड यही होगा कि आप इसको y एज्यूम कर लो, ठीक है ना, इसको y मान लोगे, आप दोनों साइड लॉग ले लो। तो लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2 माइनस, और इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं पाई बाय 2 माइनस x इंटू ln tan x, समझे ये पहला पार्ट। तो लॉग लेंगे, ये लॉग के प्रॉपर्टी से इसको फैक्टर में ले आया हूं। तो लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2 माइनस, इसमें क्या करोगे, या तो आप पाई बाय 2 माइनस x को नीचे लेके चले जाओ, या नहीं तो आप सब्स्टिट्यूशन यूज कर लो, x के जगह पुट कर दो पाई बाय 2 माइनस h, ठीक है ना। तो जब x के जगह पाई बाय 2 माइनस h पुट करोगे तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 प्लस हो जाएगा, और पाई बाय 2 माइनस x के जगह पुट कर दोगे पाई बाय 2 माइनस h,
और इनटू हो जाएगा ln ऑफ tan ऑफ π/2 माइनस h। इससे क्या होगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो मैं सब्स्टिट्यूशन यूज कर लिया, π/2 से π/2 कट जाएगा तो h हो जाएगा, तो ln और tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, cot h हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस और h ln ऑफ, और cot को लिख सकता हूँ 1/tan h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस और h इंटू, इसको लिख सकता हूँ ln ऑफ 1 और माइनस ln ऑफ tan h, ठीक है ना। तो log 1 क्या होता है, 0 के इक्वल होता है, तो यानी ln y जो है इक्वल हो गया, तो log 1 0 हो गया, तो ये माइनस h इंटू ln ऑफ tan h हो जाएगा, ठीक है। तो ln y जो हो गया माइनस ऑफ ln ऑफ tan h अपॉन हो जाएगा 1/h, और ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म आ जाएगा, ठीक है ना। इसको आप डिफरेंशिएट कर दोगे, तो डिफरेंशिएट करोगे तो ln का 1/tan h हो जाएगा, और tan h का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर h हो जाएगा, ठीक है। और 1/h का क्या हो जाएगा, माइनस 1/h स्क्वायर हो जाएगा। देखना इसमें लिमिट पुट करोगे ना तो 0 आ जाएगा, तो यहां से देखोगे y का वैल्यू है 1 के इक्वल आएगा। यहाँ देखना लिमिट में नहीं लगा, यहाँ से आगे लिमिट लगा लेना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो tan h/h का लिमिटिंग वैल्यू 1 आ जाएगा, एक h बच जाएगा, जिसके कारण से लिमिट पुट करने पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो y का वैल्यू 1 के इक्वल आएगा। बात समझे सभी लोग, ये 3 फॉर्म, इन्फिनिटी के पावर 0 फॉर्म, ठीक है, 0 के पावर 0 फॉर्म बहुत सिंपल मेथड है, लॉग लेकर के बनाना है। एक ही चीज ध्यान रखना है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, वो डिसाइड करना है कि बेस तो निगेटिव नहीं हो रहा है, वो सिर्फ आपको चेक करना है। तो यहाँ पे क्योंकि बेस निगेटिव नहीं हो रहा है तो लिमिट इसका एग्जिस्ट करेगा, और ज्यादातर केसेस में इस फॉर्म में जो ना लिमिट का वैल्यू 1 के इक्वल आता है, और मोस्ट ऑफ दी केसेस में 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म में लिमिट का वैल्यू e के फॉर्म में आता है, 1 भी आ सकता है लेकिन e के फॉर्म में भी आ सकता है। जैसे मैं एक लास्ट क्लास में लिया था क्वेश्चन, चलो इसको, इस पर किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट करो, तब तक मैं एक फोटो ले लेता हूं। ठीक है, रब करते हैं इसको। मेंस में जो ना इस पे एक क्वेश्चन आया था, मैं वही क्वेश्चंस पुट अप करता हूं आपको। देखो ये 2006 में आया था ये क्वेश्चन, और बताओ क्या इसका आंसर हो सकता है। फॉर x ग्रेटर देन 0 लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x के पावर 1/x और प्लस 1/x के पावर sin x, बोला ये किसके इक्वल होगा। ये ऑप्शन में दे रहा है कि 0 के इक्वल होगा, कि -1 के इक्वल होगा, कि 1 के इक्वल होगा, कि 2 के इक्वल होगा। क्या लगता है इसका आंसर होना चाहिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x टू दी पावर 1/x प्लस 1/x टू दी पावर sin x। 0 होगा कि -1 होगा कि 1 होगा कि 2 होगा। क्या कहता है आपका लॉजिक। सुमित बोल रहा है 1 के इक्वल होगा। एकदम सही है सुमित, 1 के ही इक्वल होगा इसका आंसर। अब बोलोगे कैसे होगा 1, तो देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x टू दी पावर 1/x और लिमिट x टेंडिंग टू 0 और ये 1/x टू दी पावर sin x लिख सकते हैं, इसको लिमिट हम अप्लाई कर देंगे। अब ये अगर देखोगे तो ये 0 के पावर इंफिनिटी फॉर्म में है, तो 0 टू दी पावर इंफिनिटी कोई फॉर्म होता ही नहीं है, क्योंकि अगर 0 के पावर पे अगर वैल्यू और बहुत बड़ा करोगे तो और भी ये क्वांटिटी क्या होगा, छोटा ही होते चला जाएगा, यानी टेंडिंग टू क्या होगा, 0 होगा, या फर्स्ट टर्म 0 होगा। और इसका वैल्यू मैं तो बताया हूं, ये आपको, ये कौन सा फॉर्म है, ये जो फॉर्म है ना इंफिनिटी के पावर 0 फॉर्म है। और अभी जस्ट मैं कमेंट कर रहा था लिमिट इसका एग्जिस्ट करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि यहां लिख दिया कि x ग्रेटर देन 0 है। अगर ये नहीं लिखा रहता x ग्रेटर देन 0 तब फिर हम लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट लिखते हैं।
तो आप देख सकते हो इन्फिनिटी की पावर 0, अभी बहुत सारा हम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जिसका लिमिटिंग वैल्यू क्या है 1 आया है। इसको y मान के बनाओगे, ठीक है ना, y मान करके दोनों साइड लॉग लेकर के बनाओगे तो देखना इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 आएगा, इसका आंसर 1 होगा। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है ना, समझे ये क्वेश्चन। अब सोच सकते हो कैसे कंफ्यूज करता है क्वेश्चन दे करके, ये एडवांस का मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं आपको। अच्छा मान लो एक क्वेश्चंस मैं ये लेता हूं, जैसे द integers n for which limit x tending to 0 cos x minus 1 into cos x minus e to the power x or upon x to the power n is a finite value, is a finite value, finite non-zero value, finite non-zero नंबर। कुछ इसी तरह का इस बार में एडवांस में क्वेश्चन पूछा था, मैं ले ही लेता हूं क्वेश्चंस, बना ही देता हूं आपको। सी में 3 और डी में 4, ठीक है। द इंटीजर्स n फॉर विच लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x minus 1, ठीक है, into cos x minus e to the power x upon x to the power n बोला है इज ए फाइनाइट नॉन जीरो नंबर। ये बोला है जीरो के इक्वल नहीं है, तो बोला है वो n का वैल्यू क्या हो सकता है। देखो क्या लगता है कौन कैसे बनाओगे इस क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चंस को कैसे आप बनाओगे। लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x minus 1 into cos x minus e to the power x upon x to the power n, एकदम एक्सपेंशन। अगर आपने पकड़ लिया मेथड की क्या मेथड अप्लाई करना है तो लिमिट कुछ भी नहीं है, एक्सपेंशन से ही बनाएंगे। और एकदम आदित्य सही है, एक्सपेंशन से ही बनाएंगे। सुमित एकदम करेक्ट हो, क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट फंक्शन है, एक तो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है और दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो सबसे सुटेबल मेथड, हम ये नहीं बोल रहे कि दूसरे मेथड से नहीं बनेगा, सबसे सुटेबल मेथड जो होगा ना एक्सपेंशन से होगा। अब देखो cos x का एक्सपेंशन आप जानते हो क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 अब प्लस एक्स टू दी पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4, जस्ट तीन ही टर्म में एक्सपैंड कर रहा हूं -1। उसी तरह से इस तरफ इसको एक्सपैंड करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 अब प्लस एक्स टू दी पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4, ठीक है। और माइनस e टू दी पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, इस तरह से होगा अपॉन x टू दी पावर n, तो पहले से ही है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है ना। अब यहां देख सकते हो -1 से +1 कट जाएगा, और अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये -1 बाय फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 को 2 लिख सकते हैं, और ये एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 4 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब ये अगेन -1 से +1 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा -x, ठीक है ना, और -x स्क्वायर बाय 2 और -x स्क्वायर बाय 2, ये क्या हो जाएगा -x स्क्वायर हो जाएगा एंड सो ऑन, और अपॉन हो जाएगा x टू दी पावर n। अब यहां से देख सकते हो लिमिट x टेंडिंग टू 0 x स्क्वायर और -½ प्लस हो जाएगा x स्क्वायर बाय 24। इसमें से भी x कॉमन ले सकते हो, इसमें x कॉमन लोगे तो -1 -x एंड सो ऑन हो जाएगा, और अपॉन x टू दी पावर n। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये x स्क्वायर x क्या हो जाएगा x क्यू हो जाएगा। इस समय लिमिट पुट कर दोगे तो ये -½ हो जाएगा, और इसका लिमिटिंग वैल्यू -1 हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, ये जीरो के इक्वल तभी नहीं होगा जब n का वैल्यू क्या लोगे 3 लोगे, इससे ये कैंसिल आउट होना चाहिए। n जब 3 लोगे तभी आप ये कैंसिल आउट होगा, एकदम सही है आयुष, 3 के इक्वल होगा इसका आंसर, इसका आंसर 3 के इक्वल होगा। तो ठीक है ना कि सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। मुझे लगता है इसमें कोई डाउट होना चाहिए। आपने अगर मेथड चूज कर लिया ना तो लिमिट सोचो बन गया। तो मैं एडवांस का भी क्वेश्चंस ले ही लेता हूं, इसी टाइप का कुछ क्वेश्चंस था, देखो कैसे हम लोग बनाएंगे एडवांस वाले क्वेश्चंस को। रब करें इसको रब करें, किसको प्रॉब्लम नहीं है ना। निसी समझे ये क्वेश्चंस एकदम, चलो ओके।
देखो एडवांस का जो क्वेश्चन था वो क्या था क्वेश्चन, या एक पहले मैं एल हॉस्पिटल सॉरी एक सैंडविच थ्योरम है उसको मैं कंप्लीट कर लेता हूं, उसके बाद मैं आता हूं, फिर उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है पूरा थियरी, फिर उसके बाद टाइम अगर बचता है तो मैं क्वेश्चंस लेता हूं। तो एक लास्ट पॉइंट रह गया आपको ये सैंडविच थ्योरम। देखो पहले सैंडविच थ्योरम, या इसको हम लोग एसक्यूजी प्ले थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये लास्ट पॉइंट होगा आप, ठीक है, लिमिट का आपका सैंडविच थ्योरम और एसक्यूजी प्ले थ्योरम भी इसको बोलते हैं। देखिए कहता क्या है, मान लेता हूं कि लेट एक ऐसा फंक्शन है जैसे जी ऑफ एक्स जो इसके बीच में लाई करता है, ठीक है। एक जी ऑफ एक्स फंक्शन है जो एफ ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स के बीच में लाई करता है फॉर ऑल एक्स, ठीक है, फॉर ऑल एक्स इन सम ओपन इंटरवल, फॉर सम ओपन इंटरवल कंटेनिंग ए, ठीक है, एक्सेप्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स इक्वल टू ए। एग्जैक्टली ए पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब एक्स टेंडिंग टू ए पे ये जो है एक फंक्शंस मान रहा हूं, एक एफ ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स के बीच में टेंड कर रहा है। जैसे मैं बोलूं कि कोई वैल्यू अगर एक्स 0 से 1 ले लें, ठीक है ना, एक्स अगर 0 से 1 ले लें तो आप बोल सकते हो कि एक्स स्क्वायर जो है ना वैरी करेगा एक्स से एक्स क्यू के बीच में। तो वैसा एक फंक्शन ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना, एक जी ऑफ एक्स फंक्शन है और अनदर टू फंक्शन हम लोग पता कर रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स जो होगा दो फंक्शन होगा जो जी ऑफ एक्स के बॉन्डेड में होगा, ठीक है, बॉन्ड में होगा, यानी जी ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स के क्लोज इंटरवल में होगा। और एज्यूम करें कि लेट लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पे एफ ऑफ एक्स का लिमिटिंग वैल्यू अगर एल के इक्वल है और ये लिमिटिंग वैल्यू एक्सटेंडिंग टू ए एच ऑफ एक्स के इक्वल है, ठीक है ना, ये मैं एज्यूम कर रहा हूं और ये फाइनाइट आ रहा है, ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर फाइनाइट आ रहा है, यानी मैं ये करना रहा हूं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स वो लेस देन इक्वल टू है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स और लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एच ऑफ एक्स, ठीक है। इसका लिमिटिंग वैल्यू एफ ऑफ एक्स का लिमिटिंग वैल्यू ए पे और एच ऑफ एक्स का लिमिटिंग वैल्यू अगर इक्वल है, अगर वो एल के इक्वल है, तो अकॉर्डिंग टू एसक्यूजी प्ले थ्योरम लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स भी क्या होगा, एल के इक्वल होगा, ठीक है। ये थ्योरम कहता है कि मान लो कि कोई भी अगर फंक्शन है एच जी ऑफ एक्स वो बॉन्डेड है अनदर टू फंक्शंस में बॉन्डेड है, एफ ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स में बॉन्डेड है फॉर ऑल एक्स इन सम ओपन इंटरवल कंटेनिंग ए, मतलब कोई भी ए है जो ए के तरफ अगर टेंड कर रहा है तो जो जी ऑफ एक्स जो फंक्शन है ना वो बॉन्डेड है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स में, एकदम एग्जैक्टली ए पे नहीं है इक्वल, ठीक है ना, एक्सेप्ट पॉसिबली एक्स इक्वल टू ए पे। ये कह रहा है कि अगर लिमिटिंग वैल्यू एफ ऑफ एक्स का और एच ऑफ एक्स का लिमिटिंग वैल्यू ए पे अगर वो इक्वल है, वो एल के इक्वल है, तो सैंडविच थ्योरम ये कहता है कि जो बीच वाले का भी क्या होगा लिमिटिंग वैल्यू वो एल के इक्वल होगा। अगर इसका लिमिटिंग वैल्यू और इसका लिमिटिंग वैल्यू, इसका लिमिटिंग वैल्यू और इसका लिमिटिंग वैल्यू अगर सेम है, अगर वो एल के इक्वल है, तो बीच वाले फंक्शन का भी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, एल के इक्वल होगा। थोड़ा बहुत आप इस ग्राफ से समझने की कोशिश कर सकते हो। देखो जैसे मान लो ये ग्राफ है, आपको ये ग्राफ लेट से एज्यूम कर लेता हूं y इक्वल टू एच ऑफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है ना, लेट से ये ग्राफ मैं मान लेता हूं, ये ग्राफ आपका y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है, और एक अनदर फंक्शन है जो इसके बीच से जा रहा है, जो ये ग्राफ है y इक्वल टू जी ऑफ एक्स का, और मैं बोल रहा हूं कि इसका लिमिटिंग वैल्यू जो है ना ए पे ये टेंड कर रहा है कहां पे, एल के इक्वल हो रहा है, इसका लिमिटिंग वैल्यू एल के इक्वल हो रहा है। मैं वही कर रहा हूं कि एफ ऑफ एक्स का ए पे लिमिटिंग वैल्यू एल है और एच ऑफ एक्स का ए पे लिमिटिंग वैल्यू एल है, तो सैंडविच कहता है कि बीच वाले फंक्शंस का जी ऑफ एक्स का
लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, एल के इक्वल होगा। बात समझे? अगर कोई फंक्शन है, बाउंडेड फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, अगर एफ ऑफ एक्स का ए पे लिमिटिंग वैल्यू और एच ऑफ एक्स का ए पे लिमिटिंग वैल्यू अगर इक्वल है, अगर वो इक्वल वैल्यू एल के इक्वल है, तो सैंडविच कहता है कि जो मिडिल वाला जो फंक्शन है जी ऑफ एक्स, उसका भी लिमिटिंग वैल्यू ए पे क्या होगा, एल के इक्वल होगा। वैसे ही आप ग्राफ से देख सकते हो कि ए के तरफ अगर हम टेंड कर रहे हैं तो एच ऑफ एक्स का जो लिमिटिंग वैल्यू है एल के इक्वल आ रहा है, जो एफ ऑफ एक्स है उसका भी लिमिटिंग वैल्यू एल आ रहा है। तो सैंडविच यही कहता है कि अगर जी ऑफ एक्स का भी क्या होगा, लिमिटिंग वैल्यू वही एल के इक्वल होगा। बात समझे? इसमें रब करें इसको, समझे? ये सैंडविच थ्योरम कहता है। और देखो इस पे क्वेश्चन किस टाइप का आता है। ये आपका जो है ना मेंस में इंक्लूडेड है। सैंडविच थ्योरम आपका मेंस में ही है, एडवांस में नहीं है। सैंडविच थ्योरम एडवांस में नहीं है, ओनली मेंस में है, तो इंपॉर्टेंट होगा ये। अब देखिए इस पे क्वेश्चंस मैं लेता हूं कि किस टाइप का क्वेश्चंस आपको दिखेगा। जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, बॉक्स ऑफ एक्स, बॉक्स ऑफ 2x, बॉक्स ऑफ 3x से लेकर के बॉक्स ऑफ nx, और अपॉन दिया गया n स्क्वायर के इक्वल। तो बोला इसका लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, यहां पे बॉक्स जो है ना डिनोट कर रहा है जी ऑफ एफ को, वेयर दिस डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है ना। तो यहां पे बॉक्स डिनोट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। देखो क्या होगा, कुछ इसी टाइप का क्वेश्चंस हम लोग इंटीग्रेशंस में भी लिए थे डेफिनेट में, ठीक है। तो जब भी आपको इनफाइनाइट सीरीज होगा, ये सीरीज कौन सा इनफाइनाइट है, जनरली आपको दो वेरिएबल या एक वेरिएबल देगा और लिमिट ऑलवेज n टेंडिंग टू इंफिनिटी देगा। बात समझे? इनफाइनाइट लिमिट ही रहेगा। बॉक्स ऑफ x 2x का बॉक्स इनफाइनाइट सीरीज होगा, n तक दे देगा और n टेंडिंग टू इंफिनिटी दे देगा और बोलेगा इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालो। अब जहां तक बॉक्स से रिलेटेड लिखा नहीं हो आपको और ना फ्रैक्शनल पार्ट से रिलेटेड स्टैंडर्ड फॉर्मूला, तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना सैंडविच से ही बनाओगे। वैसे हम ये नहीं बोल रहे कि सैंडविच से ही बनेगा और कोई मेथड नहीं होगा, दूसरे मेथड से भी बना सकते हो, सैंडविच से बनाओगे, ठीक है ना। देखो एकदम लिमिट एज ए सम, सिद्धांत सही बोला, लिमिट एज ए सम इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है ना। तो लिमिट एज ए सम से जो नहीं बनेगा ना वो सैंडविच से बन ही जाएगा, और जो सैंडविच से नहीं बनेगा वो लिमिट एज ए सम से बन ही जाएगा। बात समझे? और अगर दोनों से नहीं बनता है तो समेशन से बन जाएगा, मतलब हो सकता है उसका सम निकल रहा होगा, ठीक है ना। देखो कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं इसको। देखो ये मैं आपको फंक्शंस पढ़े होंगे तो मैं ये बताया हूं कि आपको जो बॉक्स है वो वैरी करता है x से लेकर के x-1 तक, ये पता है आपको। बॉक्स ऑफ x वैरी करता है x से लेकर के x-1 तक। ब्लर हो रहा है, एक मिनट। जस्ट वेट करो, वेट करो। ठीक हुआ? अब नहीं ठीक हुआ, कनेक्शंस वीक के कारण से कभी कभी होता है ऐसा। जस्ट वेट करो। अब सही है ना? ठीक है, चलो। देखो बॉक्स ऑफ एक्स का रेंज मैं आपको बताया,
देखो बॉक्स ऑफ एक्स मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, पता नहीं कितने लोगों को याद है कि नहीं याद है। तो देखो थोड़ा सा मैं बॉक्स का जो है ना आपको बताया था कि बॉक्स ऑफ एक्स होता क्या है। बॉक्स ऑफ एक्स जो होता है वो बेसिकली एक्स के इक्वल होता है, जीरो से 1 में जीरो ही होता है, ठीक है ना। 1 से 2 में बॉक्स का वैल्यू क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। 2 से 3 में बॉक्स का वैल्यू जो होता है 2 के इक्वल होता है। -1 से 0 में बॉक्स का वैल्यू -1 होता है। जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे ना इस बॉक्स का, तो 0 से 1 में ये आएगा 0 से 1 ये होगा, 1 से 2 में ये होगा, ठीक है ना। इस तरह का हम लोग बॉक्स का ग्राफ ड्रॉ किए हैं। ये y इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये y इक्वल टू 2 हो जाएगा, उसी तरह से y इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इसी तरह से ये y इक्वल टू -1 से 0 आएगा -1 पे, और इसी तरह से ये वैल्यू जो होगा -2 से -1 पे होगा। बात समझे, ये होगा बॉक्स का ग्राफ। ये मैं आपको ड्रॉ कर चुका हूं आपको फंक्शंस में, जो नहीं देखे हो फिर से देखोगे फंक्शंस का लेक्चर्स, ठीक है। तो बॉक्स में क्या होता है, जैसे इस पे एक लाइन ड्रॉ करो, जैसे ये लाइन ड्रॉ करोगे ना, तो देखोगे ये लाइन जो आएगा ना, ये लाइन आपका y इक्वल टू एक्स का लाइन होगा, ठीक है ना। और जब ये लाइन आप ड्रॉ करोगे, जैसे ये लाइन, ठीक है, तो देखना ये लाइन जो आएगा y इक्वल टू एक्स माइनस 1 आएगा, ठीक है ना। ये लाइन आएगा y इक्वल टू एक्स माइनस 1, क्योंकि ये 1,0 और 0,-1 से पास कर रहा है। तो लाइन ड्रॉ करोगे, 2 पॉइंट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन लिखोगे, तो y इक्वल टू एक्स माइनस 1 आएगा। यानी ये जो बॉक्स होगा, ये बॉक्स वैल्यू किसके बीच में वैरी करेगा, x माइनस 1 से लेकर के x तक के बीच में वैरी करता है। बात समझे, y इक्वल टू एक्स से लेकर के x माइनस 1 के बीच में वैरी करता है। इसीलिए तो इसको नाम जो है ना लैडर के फॉर्म में है, इसलिए इसको याद होगा, मैं इसको नाम दिया था स्टेप अप फंक्शन नाम दिए थे। बात समझे, सो लैडर के फॉर्म में ये है, इसलिए इसको हम लोग स्टेप अप फंक्शन भी कहते हैं। तो बॉक्स का वैल्यू ऑलवेज वैरी करेगा x से लेकर के x माइनस 1 तक। तो इसको देखोगे, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये सारा चीज आपको फंक्शंस में नहीं, सॉरी, ये फंक्शन से आपको इसमें बताया हूं, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में बताया हूं, ठीक है। तो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का लेक्चर्स देखोगे। तो देखो बॉक्स वैल्यू x माइनस 1 से x, तो 2x का बॉक्स क्या होगा, 2x का बॉक्स वैरी करेगा 2x से लेकर के 2x माइनस 1 तक। तो 3x का बॉक्स क्या होगा, 3x का बॉक्स वैरी करेगा 3x से लेकर के 3x माइनस 1 तक। इस तरह से लिखते जाओगे, तो nx का बॉक्स वैरी करेगा nx से लेकर के nx माइनस 1 तक, लिख सकते हैं इसे। और इसको ऐड कर दें, इसको ऐड करोगे तो क्या होगा, बॉक्स ऑफ x प्लस 2x का बॉक्स वैल्यू 3x का बॉक्स वैल्यू, इस तरह से लिखते जाओगे, तो ये हो जाएगा nx का बॉक्स वैल्यू लेस देन इक्वल टू। बताओ इसको ऐड करोगे, x अगर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर के n तक चला जाएगा। और इसमें अगर ऐड करोगे तो क्या होगा, ऐड करेंगे तो x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर के n तक जाएगा। और 1 1 1 1 को ऐड करोगे तो क्या होगा, n के इक्वल हो जाएगा। समझे यहां तक सभी लोग? तो मैंने ऐड कर दिया, इसमें x कॉमन ले लिया, x कॉमन लोगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर के n तक हो जाएगा। लेफ्ट साइड ऐड करोगे x कॉमन ले लोगे तो 1 से लेकर के n तक आ जाएगा। और 1 1 1 माइनस के साथ ऐड करोगे तो ये n के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहां देखोगे n स्क्वायर से डिवाइडेड है, या पहले ये सम ऑफ नेचुरल नंबर लिख दो। सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। इसको लिख सकते हो x इंटू n प्लस 1/2 लेस देन हो जाएगा बॉक्स ऑफ x 2x का बॉक्स वैल्यू से लेकर के nx का बॉक्स वैल्यू, और लेस देन इक्वल टू x इंटू, और सम ऑफ नेचुरल नंबर हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है ना। ये n इंटू n प्लस 1/2 हो जाएगा। और फिर क्या करोगे, n स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे, n स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये 1 प्लस 1/n हो जाएगा लेस देन बॉक्स ऑफ x 2x का बॉक्स वैल्यू से लेकर के हो जाएगा nx का बॉक्स वैल्यू और अपॉन n स्क्वायर। सो n स्क्वायर से डिवाइड कर दिया कि x/2, और यहाँ बच जाएगा 1 प्लस 1/n। बात समझे, यहां से x/2 हो जाएगा, एक n डिवाइड हो जाएगा, एक n n प्लस 1 में डिवाइड कर दोगे तो 1 प्लस 1/n हो जाएगा। यहाँ n स्क्वायर लिख दिया हूं, और यहाँ पे भी क्या किया, n स्क्वायर से डिवाइड कर दिया हूं, तो x/2 इंटू 1 प्लस n हो जाएगा। ये x है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना, ये x लिखा हूं। और फिर इसमें लिमिटिंग वैल्यू लगा दिया हूं, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी x/2 इंटू 1 प्लस 1/n, ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी बॉक्स ऑफ x 2x का बॉक्स वैल्यू से लेकर के nx का बॉक्स वैल्यू अपॉन n स्क्वायर, और इसका लिमिटिंग वैल्यू n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे x/2 इंटू 1 प्लस 1/n हो जाएगा, सॉरी 1 प्लस 1/n हो जाएगा।
अब देख सकते हो इसका इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये x/2 के इक्वल होगा, और ये भी क्या होगा, लिमिटिंग वैल्यू x/2 होगा, क्योंकि 1/n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये 0 हो जाएगा, तो x/2 होगा। यानी बीच वाले का भी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, x/2 होगा, यानी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी बॉक्स ऑफ x, 2x का बॉक्स वैल्यू से लेकर के nx का बॉक्स वैल्यू अपॉन n स्क्वायर, ये इक्वल होगा x/2 के। सैंडविच ये कहता है कि बीच का भी लिमिट क्या होगा, x/2 के इक्वल होगा। एकदम फंडामेंटल ऑफ मैथ का लेक्चर नंबर 6, सही है रोशन? जिसमें कहां पे प्रॉब्लम है नहीं समझ में आया आपको, इसको ऐड किया हूं, सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला लगाया हूं n इंटू n प्लस 1/2 इस स्टेप में, और फिर n स्क्वायर से डिवाइड कर दिया हूं, तो एक n कट जाएगा, इसमें n से डिवाइड करोगे तो 1 प्लस 1/n हो जाएगा, ठीक है ना, n स्क्वायर से डिवाइड कर दिया हूं, तो एक n कट जाएगा, x/2 बचेगा, और इसमें n प्लस 1 में n डिवाइड करोगे तो 1 प्लस 1/n, और जब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाओगे ना तो 0 हो जाएगा, तो 1 को जब x/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो x/2 होगा, इसका भी लिमिटिंग वैल्यू x/2 होगा, और इसका भी लिमिटिंग वैल्यू x/2 होगा। तो सैंडविच यही कहता है कि बीच का भी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, x/2 के इक्वल होगा। इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो मुझे, ठीक है, किसी को नहीं समझ में आया तो। टाइप करो, कहीं पे कोई भी स्टेप में नहीं समझ में आया, नहीं समझ गए, ओके रब करें इसको। सैंडविच से जो ना बहुत कम क्वेश्चंस आया है मेंस में, एक ही बार एक क्वेश्चंस आया है, बहुत रेयर है क्वेश्चंस, बहुत कम क्वेश्चंस आया है, रब करें इसको। चलो इसको रब करते हैं। तो 2-3 क्वेश्चंस मैं लिखता हूं और इसको प्रूफ करना। बोर्ड में भी है, दौसन सीबीएसई बोर्ड में भी है सैंडविच आपको, लेकिन बहुत कम पूछता है, रेयरली, तो बोर्ड में बहुत कम आता है। देखो 3 क्वेश्चंस, मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिखता हूं। एफ ऑफ एक्स जो होता है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे बॉक्स ऑफ एक्स, 2x का बॉक्स वैल्यू, 3x का बॉक्स वैल्यू से लेकर के nx का बॉक्स वैल्यू अपॉन n स्क्वायर। याद रखना है इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है, x/2 होता है, ठीक है ना, तो डायरेक्टली आप मेमोराइज रख सकते हैं इसको। उसी तरह से अगर एफ ऑफ एक्स जो है इक्वल होता है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मान लो 1 का स्क्वायर इंटू बॉक्स, 2 का स्क्वायर इंटू बॉक्स ऑफ एक्स, 3 का स्क्वायर इंटू बॉक्स ऑफ एक्स से लेकर के n का स्क्वायर इंटू बॉक्स ऑफ एक्स अपॉन n³ देगा, तो इसका जो लिमिटिंग वैल्यू होता है ना वो x/3 होता है, ठीक है। उसी तरह से आप अगर निकालोगे एफ ऑफ एक्स, इसको एज्यूम कर लो, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 का q इंटू एक्स, 2 का q इंटू एक्स, 3 का q इंटू एक्स, इस तरह से n का q इंटू एक्स अपॉन, अगर n के पावर 4 है तो इसका लिमिटिंग वैल्यू जो होगा x/4 होगा। इसको आप याद रख सकते हो, ठीक है ना, और मैं फर्स्ट प्रूफ कर चुका हूं, आप उसी तरह से सेकेंड और थर्ड प्रूफ करना, ठीक है ना। तो सैंडविच थ्योरम से देखोगे बहुत कम क्वेश्चंस पूछता है, और इस पे हम लोग ज्यादा टाइम नहीं देंगे, और कहीं पे भी आपको दिखता है सैंडविच से तो मेरे को बताना, आप तो बनाओगे, ठीक है ना। सैंडविच से एक क्वेश्चंस देखोगे पूछा है मेंस में, वो क्वेश्चंस मेरे पास नहीं है, देखोगे बनाओगे, ठीक है, तो ये मेमोराइज रखना, ठीक है। इस पे देखो जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड हम लोग देखते हैं, तो ये आपको याद रखना है, x/2, x/3, x/4 होता है इसका लिमिटिंग वैल्यू। तो इसका बताओ क्या होगा, ये क्वेश्चन जो ना मेंस में क्वाड्रेटिक से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आया, अल्फा एंड बीटा विद द डिस्टिंक्ट रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देन वो लाइक लिमिट x टेंडिंग टू अल्फा 1 माइनस कॉस ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन
एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा? ए ऑप्शन में दे रहा 1/2 इंटू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर के इक्वल होगा। बी ऑप्शन में दे रहा है कि ए स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर के इक्वल होगा। सी में बोल रहा है 0 के इक्वल होगा। और डी ऑप्शन में बोल रहा है कि ए स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर के इक्वल होगा। 2 बार दे दिया उसे, यहां माइनस साइन लगा हुआ है, ठीक है ना। तो क्या लगता है इसका आंसर होना चाहिए? अल्फा बीटा डिस्टिंक्ट रूट है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। लिमिट एक्स टेंडिंग टू अल्फा है 1 माइनस कॉस ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है अपॉन एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। अब आप देखो अल्फा अगर इसके रूट है तो ये क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो कॉस ऑफ 0 क्या होता है? 1 होता है। और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में भी अल्फा पुट करोगे तो 0 हो जाएगा। यानी ये फॉर्म क्या है? 0 अपॉन 0 फॉर्म है, ठीक है ना। तो 0 अपॉन 0 फॉर्म है। एक्स में एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, पता नहीं याद है कि ना आप लोगों को क्वाड्रेटिक में, अगर अल्फा बीटा अगर क्वाड्रेटिक के रूट है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये इक्वल होता है ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। याद है सभी को? ये मैं प्रूफ भी किया था। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल होगा ए टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, जहां अल्फा बीटा क्या है? उस क्वाड्रेटिक का रूट्स है। बात समझे? तो ये वाला कंसेप्ट आपको यूज करके बनाना है। अब देखो हम कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं। लिमिट क्या दिया है? एक्स टेंडिंग टू अल्फा 1 माइनस कॉस ऑफ, इसके जगह पुट कर सकते हैं इस क्वाड्रेटिक के जगह ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा और अपॉन और एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, तो पहले से ही है, ठीक है ना। लिख सकते हैं इसको ऐसे। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू अल्फा, बताओ इसके बाद क्या करेंगे? 1 माइनस कॉस ऑफ ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा और अपॉन लिख सकता हूं ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर। बात समझे? इसके होल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर तो है ही, लेकिन ए स्क्वायर एक्स माइनस बीटा नहीं है, तो क्या करोगे? यहां पे मल्टीप्लाई कर दोगे ए इंटू, यहां पे कम स्पेस रह गया, रुक जाओ नीचे लिख देता हूं। देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? लिमिट एक्स टेंडिंग टू अल्फा, तो 1 माइनस कॉस ऑफ ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा और अपॉन क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्मूला पे लाने के लिए एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर से डिवाइड करोगे, ठीक है ना। तो होल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो इसके होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर और एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन और एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर तो पहले से ही है। बात समझे क्या किया? मैंने क्या किया? इस एंगल के होल स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और इसका लिमिटिंग वैल्यू आप जानते हो क्या होता है? 1 माइनस एफ ऑफ कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। इसका लिमिटिंग वैल्यू जो होता है 1/2 होता है और एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर से एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर कट जाएगा तो ए स्क्वायर इनटू और एक्स के जगह अल्फा पुट कर देंगे कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो हाफ इंटू ए स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आंसर डी होगा। सिद्धांत समझे कैसे बनाए? तो इसके कॉस ऑफ एंगल्स के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे और 1 माइनस कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, इसका लिमिटिंग वैल्यू 1/2 होता है क्योंकि जब हम एक्स टेंडिंग टू अल्फा पुट कर रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू टेंडिंग टू 0 भी हो रहा है। चलो मैं एक फोटो ले लेता हूं और बढ़ते आगे, ठीक है। तो लिमिट का क्वेश्चन सब बना सकते हो, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आपको अगर नहीं बनता है तो पूछो मेरे से डॉट। तो लगभग ऑलमोस्ट थियरी आपका लिमिट का कंप्लीट हो चुका है। लिमिट का जो है सीट मैं आपको अपलोड कर चुका हूं आपको ऐप पे, तो उससे बनाओ पूरा। काफी लिमिट का क्वेश्चन दिया। अगर आपको मेंस और एडवांस लेवल का चाहिए तो मेरे को मैसेज करो, तो वो भी मैं आपको दे दूंगा। चलो कुछ क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा डिफिकल्ट देखते हैं कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को आप डील करोगे। जैसे देखो इसको कैसे बनाओगे? लिमिट
n टेंडिंग टू इंफिनिटी n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 3 से लेकर के n अपॉन n स्क्वायर प्लस n। कैसे फाइंड आउट करोगे इसका लिमिटिंग वैल्यू? तो आप सैंडविच से भी बना सकते हो, ठीक है ना। n बाय एन स्क्वायर प्लस 1, n बाय एन स्क्वायर प्लस 2, n बाय एन स्क्वायर प्लस 3। तो देखो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। n बाय एन स्क्वायर प्लस 1 को लिख सकते हैं, ये लेसर होगा किससे? n बाय एन स्क्वायर प्लस n। लास्ट से तो लेसर ही होगा ना, और स्टार्टिंग से तो ग्रेटर होगा। इसको लिख सकते हैं ऐसे। इस तरह से आप बॉन्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। सो एन स्क्वायर नहीं, अगर n को बढ़ाओगे तो ये छोटा हो जाएगा। इधर n ले लेता हूं और इधर आपका 1 ले लेता हूं। बात समझे क्या किया हो? यहाँ इक्वल का साइन ले लेता हूं। अगर यहाँ n लिखते हो, 1 के जगह n लिखते हो, तो अगर डिनोमिनेटर बढ़ाओगे तो वैल्यू छोटा हो जाएगा ना। ये वैल्यू बहुत छोटा होगा। तो वैल्यू क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि 1 2 3 डिनोमिनेटर में अगर इंक्रीज करोगे वैल्यू, तो वैल्यू डिक्रीज होते जाएगा। तो सबसे एकदम सही है आदित्य, एकदम सही बोलो। 1 के इक्वल इसका आंसर होगा। गुड। सो n बाय एन स्क्वायर प्लस 1 जो होगा बेसिकली फर्स्ट से लेसर होगा, जबकि लास्ट से क्या होगा? ग्रेटर होगा। उसी तरह से लिख सकते हैं n बाय एन स्क्वायर प्लस 2 क्या होगा? ये n बाय एन स्क्वायर प्लस 1 से लेसर ही होगा, और n बाय एन स्क्वायर प्लस n से ग्रेटर होगा। उसी तरह से n बाय एन स्क्वायर प्लस 3 क्या होगा? लेसर होगा n बाय एन स्क्वायर प्लस 1 से, और ग्रेटर होगा n बाय एन स्क्वायर प्लस n से। ये क्वेश्चन मैं इसलिए ले आऊं क्योंकि आप सैंडविच जो है ना, आप ऑलवेज अप्लाई कर सकते हो। पहला फंक्शन पकड़ो, तो पहला से क्या होगा? ग्रेटर होगा, और लास्ट से लेसर होगा। या लास्ट से ग्रेटर होगा और पहले से लेसर होगा। और वो सेकंड में भी वही काम कर सकते हो, थर्ड में भी वही काम कर सकते हो। इस तरह से फाइंड आउट करते जाओगे तो n बाय एन स्क्वायर प्लस n क्या होगा? ये लेसर होगा n स्क्वायर बाय एन स्क्वायर प्लस 1 से, और ये ग्रेटर इक्वल हो जाएगा n बाय एन स्क्वायर प्लस n से। और इसको जब आप ऐड करोगे तो इसमें टर्म कितने हैं? 1 2 3 से लेकर के n टर्म है। तो बताओ, इसको ऐड करोगे सिमिलर टर्म को, तो नहीं हो जाएगा n टाइम्स ऑफ n बाय एन स्क्वायर प्लस n, और लेस देन इक्वल टू, इसको ऐड करोगे तो n स्क्वायर प्लस 1, और प्लस हो जाएगा n बाय एन स्क्वायर प्लस 2 से लेकर के n बाय एन स्क्वायर प्लस n हो जाएगा, और लेस देन, और ये भी सेम है, ये सेम है, इक्वल है वैल्यू। तो नहीं लिख सकता n टाइम्स ऑफ n बाय एन स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। बात समझे? ये जब इक्वल वैल्यू है, जैसे 2 बार आता तो 2 टाइम्स लिखते हैं, 3 बार आता 3 टाइम्स लिखते हैं, क्योंकि ये n बार है, n बार ऐड हो रहा है, तो n टाइम्स ऑफ नहीं लिख सकते, n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। अब ये क्या हो जाएगा? ये n स्क्वायर बाय एन स्क्वायर प्लस n हो जाएगा, और लेस देन इक्वल टू ये n बाय एन स्क्वायर प्लस 1। यहाँ इक्वल का साइन आप हटा भी सकते हो, लेसर ही होगा। n बाय एन स्क्वायर प्लस 1, n बाय एन स्क्वायर प्लस 2 से लेकर के n बाय एन स्क्वायर प्लस n, और ये लेसर होगा n स्क्वायर बाय एन प्लस 1, n स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करोगे? n स्क्वायर से डिवाइड करोगे, लिमिट लगा दोगे इन्फिनिटी। इसको लिख सकते हैं 1 बाय 1 प्लस 1 बाय n, लेस देन हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n बाय एन स्क्वायर प्लस 1, ये n बाय एन स्क्वायर प्लस 2 से लेकर के ये हो जाएगा n बाय एन स्क्वायर प्लस n, और इसको भी लिमिट लगाएंगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये 1 बाय 1 प्लस 1 बाय n स्क्वायर हो जाएगा। तो बताओ, इसमें लिमिटिंग वैल्यू पुट करोगे तो बीच का लिमिट क्या होगा? तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n बाय एन स्क्वायर प्लस 1 और n बाय एन स्क्वायर प्लस 2 से लेकर के n बाय एन स्क्वायर प्लस n। ये इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा? इसमें पुट कर रहे हैं इन्फिनिटी, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 आएगा, और इसका भी लिमिटिंग वैल्यू 1 आएगा। तो बीच वाले का भी क्या होगा? लिमिटिंग वैल्यू 1 के इक्वल ही होगा। ठीक है, समझे सभी लोग? इसका भी लिमिटिंग वैल्यू 1 के इक्वल होगा। इस तरह से आप सैंडविच से बनाओगे क्वेश्चन। जब भी आपको इनफाइनाइट सीरीज दिखता है, सैंडविच या नहीं तो आपको लिमिट एज ए सम से बनाओगे। ठीक है ना? इसको रब करते हैं, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और।
जैसे देखा कि अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 2x² लेस देन इक्वल टू f ऑफ x और लेस देन अंडर रूट ऑफ 5 माइनस x² फॉर x बिलोंग्स टू -1 से 1। तो बोला है कि फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x। क्या लगता है इसका आंसर होना चाहिए? कौन बताएगा मुझे? अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 2x² लेस देन इक्वल टू f ऑफ x लेस देन इक्वल टू 5 माइनस x² फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 से 1। फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x। इसका लिमिटिंग वैल्यू चाहिए 0 पे। क्या होगा इसका आंसर? अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 2x² लेस देन इक्वल टू f ऑफ x लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 माइनस x² फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 से 1। तो बोला है लिमिट x टेंडिंग टू पे 0 पे वैल्यू क्या होगा? रोशन, आदित्य, निशी, क्या हो सकता है इसका आंसर? अरे क्या करोगे? लिमिट लगा दोगे इसमें। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 2x² लेस देन इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ x और लेस देन इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 अंडर रूट ऑफ 5 माइनस x²। तो जब आप इसमें 0 पुट करोगे तो इसका लिमिटिंग वैल्यू √5 आएगा और इसका भी लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगा? √5 आएगा। तो सैंडविच थ्योरम क्या कहता है कि बीच का भी लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगा? √5 ही आएगा। नहीं होगा सैंडविच थ्योरम से? इसका आंसर क्या होगा? √5 के इक्वल होगा। एकदम रोशन सही है, √5 के इक्वल होगा। अच्छा इसका बताओ तो अगर f ऑफ x दिया गया है 1 प्लस 2x अपॉन a 0 से 1 है और ये ax है 1 से 2 है। इफ लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट, ये बोला है कि एग्जिस्ट कर रहा है, देन फाइंड इट। क्या लगता है ये का वैल्यू होना चाहिए? f ऑफ x दिया गया है 1 प्लस 2x अपॉन a 0 से 1 में और a इंटू x है 1 से 2 में। तो बोला है लिमिट x टेंडिंग टू 1 पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो बताना है कि a का वैल्यू क्या होगा। एकदम सही है निशी, √5 होगा। गुड, करेक्ट है, √5 के इक्वल होगा। ठीक है, तो जब भी आपको दो डिफरेंट फंक्शन डिफाइंड हो तो क्या करोगे? LHL और RHL अलग अलग सेपरेटली निकालोगे। देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस क्या होगा? ये बस LHL मैं निकाल रहा हूं। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 से जस्ट लेस, 1 से जस्ट पे जो फंक्शन डिफाइंड है वो है 1 प्लस 2x अपॉन a। क्या करोगे? इसमें 1 लिमिट पुट करोगे तो 2a अपॉन a हो जाएगा, 1 प्लस 2 अपॉन a हो जाएगा। और अगर RHL निकालोगे यानी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस अगर निकालते हो तो बताओ 1 से ग्रेटर पे कौन सा फंक्शन है? 1 से ग्रेटर पे ax है और इसमें अगर आप 1 पुट करते हो तो a के इक्वल आएगा। और बोल रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट। ये अगर एग्जिस्ट कर रहा है दैट मींस क्या होगा? लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस f ऑफ x इक्वल होगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस f ऑफ x। यानी LHL RHL के इक्वल होना चाहिए। ये 1 प्लस 2 बाय a इक्वल टू क्या हो जाएगा? a के इक्वल। a से मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस a माइनस 2 इक्वल टू 0 और a माइनस 2 इंटू a प्लस 1 इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लेंगे तो a का वैल्यू क्या होगा? 2n माइनस 1 आएगा। बात समझे? a का दो आंसर्स आएगा, a का वैल्यू या तो 2 हो सकता है या नहीं तो -1 हो सकता है।
और आदित्य -2 कैसे होगा? 2 और -1 होगा, ठीक है ना? तो 2 और -1 पे देखोगे कि इसका लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना? इसको फोटो ले लेते हैं और मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? तो रब करते हैं इसको। अब मेंस में देखो, इस बार जो है ना, मेंस में क्वेश्चंस जो आया था वो मैं ले रहा हूं। देखो मेंस में ये क्वेश्चन पूछा था कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस से लेकर के x टू दी पावर n और -n अपॉन दिया गया था x -1 के इक्वल है। तो पूछा था कि इसके लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा। लिमिट x टेंडिंग टू 1 x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डॉट 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 x टू दी पावर n -n अपॉन x -1 है। क्या लगता है सुमित आंसर होना चाहिए इसका? लिमिट x टेंडिंग टू 1 x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 x टू दी पावर n -n अपॉन x -1। अब बहुत सारा मेथड से बना सकते हो इसको, या तो आप डायरेक्टली डिफरेंशिएशन से भी बना सकते हो, 0/0 फॉर्म है, नहीं है 0/0 फॉर्म, क्योंकि अगर 1 रखोगे तो 1 1 1 1 1 n बार है, तो ये n के इक्वल हो जाएगा और n माइनस n 0 हो जाएगा, और 0 डिनोमिनेटर भी 0 है, तो ये 0/0 फॉर्म है। तो LH रूल से आप बना सकते हो। बताओ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? x का 1 हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, 3x इस तरह से डिफरेंशिएट करते जाओगे तो nx टू दी पावर n -1 और n का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा अपॉन x का 1 1 का 0 और लिमिट पुट कर दोगे तो इस तरह से नहीं बन जाएगा, ये इसका सम होता है n इंटू एन प्लस 1/2 हो जाएगा। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर होता है n इंटू एन प्लस 1/2। या तो आप ऐसे भी बना सकते हो, यानी तो आप स्टैंडर्ड लिमिट से भी बना सकते हो। अब स्टैंडर्ड लिमिट से देखो कैसे हम बनाते हैं, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब से लेकर के x टू दी पावर n है, और इस n को मैं लिख सकता हूँ 1 + 1 + 1 कितना बार? n बार नहीं लिख सकता हूं, और अपॉन n माइनस अपॉन x -1। अब क्या करोगे, जैसे हर एक वन जो ना प्लग इन कर दो इसके साथ, नहीं कर सकते हैं एक्स स्क्वायर इसी तरह से x³ -1 और इस तरह से लेकर के x टू दी पावर n -1। बात समझे? हर एक वन को मैंने प्लग इन कर दिया x के साथ, x स्क्वायर के साथ, क्योंकि ये भी तो n टर्म है ना, और 1 1 1 भी n टर्म है, तो ये क्या होगा? कंबाइन हो जाएगा एक एक टर्म को, और x -1 से डिवाइड कर दो सब में। x -1 से अगर डिवाइड कर देंगे इस तरह से लिखा जा सकता है। अब आप देख सकते हो, यहाँ पे लिख सकता हूँ 2, यहाँ पे लिख सकता हूँ 3, यहाँ पे लिख सकता हूँ n, तो ये क्या होगा? ये कट के 1 हो जाएगा, और ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला से n इंटू ए टू दी पावर n -1 होता है, तो लिख सकता हूँ 1 इंटू 1 टू दी पावर 2 -1 प्लस 2 इंटू 2 टू दी पावर n -1, इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 1 टू दी पावर 3 -1 फॉर्मूले से। उसी तरह से n इंटू 1 टू दी पावर n -1, ठीक है ना? तो ये 1 + 2 + 3 प्लस से लेकर के n, ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना? समझे? अच्छा, एक एडवांस में जो क्वेश्चन आया था ये आया था, देखो अभी जो संडे को जो एग्जाम हुआ था एडवांस में, सुमित यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 - x टू दी पावर 1/x और -e टू दी पावर -1 अपॉन x टू दी पावर a, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू इसका क्या था? 0 था, ठीक है? एग्जिस्ट एंड इक्वल टू नॉन जीरो रियल नंबर। तो बोल रहा था ए का वैल्यू निकालो, ये क्वेश्चन था ना सुमित? तो बोल रहा है ए का वैल्यू फाइंड आउट करो। कैसे निकालोगे इसको?
कैसे फाइंड आउट करोगे? ये था ना क्वेश्चन सुमित, कंफर्म करो एक बार। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस एक्स टू दी पावर 1 बाई एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर ए एग्जिस्ट एंड इक्वल टू नॉन जीरो वैल्यू, नॉन जीरो वैल्यू के इक्वल है। तो बोल रहा है कि ए का वैल्यू क्या होगा। कैसे फाइंड आउट करोगे इसका ए का वैल्यू? तो चलो मैं इसको फोटो ले लेता हूं और फिर मैं रब करता हूं और फिर मैं बना देता हूं इस क्वेश्चन को। ठीक है, रब करें, टाइप करो सभी लोग एक बार। निशी, आदित्य, रोशन, बढ़े आगे। चलो ओके। देखो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चंस को। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये जब आया था। वैसे मैं इसका प्लस के साथ एक्सपेंशन भी लिखवाया था, अगर याद हो तो। 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1 बाई एक्स का एक्सपेंशन मैं लिखवाया था, अगर याद हो। ई इंटू ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 11 बाई 24 एक्स स्क्वायर। वैसे मैं एक्सपेंशन यूज नहीं करूंगा, देखो स्टैंडर्ड लिमिट से मैं बना देता हूं। देखो इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स टू दी पावर 1 बाई एक्स को इस तरह से लिखा जा सकता है, ई के पावर लॉग ई बेस पे 1 माइनस एक्स टू दी पावर 1 बाई एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं। ई सेम हो तो एन के इक्वल होता है लॉग के प्रॉपर्टी से। इसको लिख सकते हैं ई के पावर लॉग ई बेस पे 1 माइनस एक्स, और ये 1 बाई एक्स क्या होगा, फैक्टर में आ जाएगा, फैक्टर में उतर जाएगा। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ई के फॉर्म में लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं ln ऑफ 1 माइनस एक्स बाई एक्स और माइनस ई टू दी पावर माइनस 1 और अपॉन एक्स टू दी पावर ए। सबको समझ में आया ये स्टेप कैसे हम लिखें? ये समझे रोशन? एक बार टाइप कर दो, ई के पावर ln ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर ए। सभी लोग समझे ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, ओके। चलो तो देखो क्या करेंगे, इसके बाद वाला स्टेप ई के पावर माइनस 1 कॉमन ले लो। तो बताओ ई के पावर माइनस 1 कॉमन लोगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ई के पावर ln ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, और ई के पावर माइनस 1 कॉमन ले लें तो ये प्लस 1 हो जाएगा। समझ में आया क्या किया? ई के पावर माइनस 1 कॉमन लोगे तो यहाँ पे प्लस 1, ई के पावर प्लस 1 करना पड़ेगा, तभी तो ई के पावर माइनस 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1 प्लस 1 कट के क्या होगा, इसी के इक्वल आ जाएगा, और यहाँ 1 आ जाएगा। अब बोलोगे ऐसा क्यों किया है? क्योंकि स्टैंडर्ड लिमिट पे लाने पे ऐसा मैं किया हूं। तो ई के पावर माइनस 1 मैंने कॉमन ले लिया, तो ई के पावर माइनस 1 और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब देखो ई के पावर ln ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है, और ये प्लस एक्स बाय सॉरी अपॉन एक्स, अब प्लस 1 लिख सकते हैं अपॉन, और ln ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स और प्लस 1 इंटू ln ऑफ 1 माइनस एक्स बाय एक्स और प्लस 1 और अपॉन एक्स टू दी पावर ए। समझा क्या किए? मैंने क्या किया कि इससे मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, माइनस 1 तो पहले से ही है। तो ई के पावर एफ ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे इसका लिमिटिंग वैल्यू जो होता है वो ई टू दी पावर क्या होगा, इसका लिमिटिंग वैल्यू, इसका लिमिटिंग वैल्यू माइनस 1 होगा, ठीक है ना। तो माइनस 1 प्लस 1 ये 0 के फॉर्म में है, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझे कैसे होगा 1? ई के पावर एफ ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी ई के पावर माइनस 1 तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो बच क्या जाएगा ln ऑफ 1 माइनस एक्स बाय एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर ए बच जाएगा। समझे ये स्टेप? और ई टू दी पावर माइनस 1 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसमें अगर एलसीएम ले लोगे तो ln 1 माइनस एक्स और प्लस एक्स अपॉन हो जाएगा और x इंटू एक्स टू दी पावर ए, ठीक है ना। ई टू दी पावर माइनस 1 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और लॉग का एक्सपेंशन ln 1 प्लस एक्स क्या होता है, वो x माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो माइनस जैसे ln 1 प्लस एक्स जो होता है वो होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3, इस तरह से होता है। तो ln 1 माइनस एक्स क्या होगा, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3, ये होगा एक्सपेंशन। ये एक्सपेंशन यहाँ पुट कर दोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3, ठीक है ना, इस तरह से पुट करोगे, और ये प्लस एक्स है, अपॉन हो जाएगा एक्स टू दी पावर ए प्लस 1। तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस 1 और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0,
अब इसमें क्या करोगे, एक x कॉमन आ जाए, ये x कट जाएगा, प्लस से माइनस x कट, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहां से एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लोगे, यहां बचेगा -1/2 अब प्लस x/3 एंड सो ऑन और अपॉन x टू दी पावर a+1। अब ये बोल रहा है कि नॉन जीरो वैल्यू आ रहा है, तो बताओ क्या होगा, ये इससे कैंसिल आउट होना चाहिए। ये इससे कैंसिल आउट कब होगा, जब a+1 का वैल्यू आप 2 के इक्वल करोगे, यानी a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लिमिट क्या होगा, नॉन जीरो वैल्यू आएगा। बात समझे सभी लोग, क्या किया है, ln 1 - x का एक्सपेंशन पुट कर दिया हूं, -x से +x कट जाएगा और इसमें x² कॉमन ले लिया हूं और डिनोमिनेटर में x इंटू एक्स टू दी पावर a, ये x टू दी पावर a+1 हो जाएगा। x टू दी पावर a+1 x² से कटना चाहिए, ये तभी कटेगा जब पावर सेम होगा, यानी a+1 का वैल्यू 2 के इक्वल होना चाहिए, यानी a का वैल्यू क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। बहुत सारे मेथड्स इस क्वेश्चन को बना सकते हो आप, जिसमें मैं स्टैंडर्ड लिमिट यूज करके बनाया हूं। किसी को नहीं समझ में आया तो पॉइंट आउट करो कोई भी स्टेप, समझे? तब तक मैं एक फोटो ले लेता हूं। इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि इसका लिमिटिंग वैल्यू जो होता है ना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे ln ऑफ 1 - x/x का लिमिटिंग वैल्यू -1 होता है। समझे क्यों होता है -1? वो -x, यहां पे भी -x लिखोगे ना तो माइनस नीचे आ जाएगा, इसका लिमिटिंग वैल्यू -1 होता है। यानी जो हम f(x) एज्यूम कर रहे हैं, e के पावर f(x) एज्यूम कर रहे हैं, वो टेंडिंग टू 0 हो रहा है, तो e के पावर f(x) -1/f(x), इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो ये फंक्शन बचेगा। अब बस इसमें या तो आप डिफरेंशिएट करके भी कर सकते थे, वैसे मैं एक्सपांशन से बना दिया हूं। ठीक है रोशन, समझे? लिमिट आपका कंप्लीट हो चुका है। अच्छा एक बात बताओ, क्या पहले पढ़ना चाहोगे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की कंटिन्यूटी शुरू करें? सभी लोग टाइप करो, क्या पहले पढ़ना चाहोगे, कंटिन्यूटी की इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन? सिद्धांत, आदित्य, आईटीएफ। अच्छा चलो, तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग आईटीएफ शुरू करेंगे। ठीक है, लिमिट आज कंप्लीट हो गया है, तो लिमिट आज कंप्लीट हो गया है। कोई भी क्वेश्चंस आपको डाउट हो तो पूछो मेरे से। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो ओके, एंड अप कर रहे हैं लेक्चर को।